एक सामान्य आदमी के लिए परमात्मा का अनुभव कैसे हो सकता है और उसका लक्षण क्या हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। परमात्मा कहीं कोई किताब में भी नहीं होता, किसी सिद्धांत में भी नहीं होता, शास्त्रों में भी नहीं होता, गुरुओं की वाणी में भी नहीं होता, और वो कहीं आकाश में बैठा हुआ भी नहीं होता। परमात्मा होता है हमारे आसपास ही, इस जीवन में ही परमात्मा होता है। वो छिपा हुआ होता नहीं, वो हम में होता है, हमसे बाहर भी होता है, सभी जगह परमात्मा होता है। मगर उसको जानने का, उसको पहचानने की हमारे भीतर क्षमता नहीं है। जैसे एक उदाहरण से इसको समझ ले, 5 लोग किसी सुंदर पहाड़ी झील को देखने के लिए गए और बहुत सुंदर है झील, मगर 5 लोग सभी के लिए वो उतना ही सुंदर नहीं दिखाई देगा। किसी के लिए वो बहुत सुंदर अनुभव आ सकता है, मगर किसी के लिए वो कुछ भी सुंदर अनुभव नहीं आ सकता है। किसी के लिए थोड़ा थोड़ा सुंदर अनुभव में आ सकता है। तो सुंदरता तो है, सुंदरता तो चारों तरफ झलका हुआ ही है, मगर लोगों के भीतर वो संवेदना, उसको पारख करने की क्षमता है कि नहीं, इस पे भर पड़ता है। कोई हो सकता है उस झील के सौंदर्य में खो जाए और उसको बहुत अपार आनंद का महसूस हो जाए, और किसी को हो सकता है वहाँ कुछ भी दिखाई ना पड़े। तो क्या वो सौंदर्य किसी के लिए उपलब्ध और किसी के लिए अनुपलब्ध है? नहीं, वो सौंदर्य तो सभी के लिए उपलब्ध है, मगर जिसके भीतर अहंकार होगा, जिसके भीतर मैं भाव ज़्यादा होगा, वो उतना ही उससे दूर होगा। जो उस सौंदर्य को पान करेगा, उसके भीतर अहंकार नहीं होगा। उसको खुद को भूलना चाहिए, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरे जीवन क्या है, इन सब बातों को भूल के उस सौंदर्य में लीन होना चाहिए। तो जो जितना खुद को भूल सकेगा, उतना उसको सौंदर्य का अनुभव होगा। मगर जो जितना अहम भाव को खड़ा करेगा, जो कहता रहेगा कि मैं ये हूँ, वो हूँ, इतने पद पर हूँ, इतने शक्तिशाली हूँ, इस धर्म का हूँ, इस जात का हूँ, तो इस तरह अपने मैं को जो पकड़ के रहेगा, उसको झील का सौंदर्य अनुभव में नहीं आएगा। उसको वहाँ कुछ दिखाई ही नहीं पड़ेगा, उसको तो अपने भीतर ही दिखाई पड़ेगा अहम का। वो अपने अहंकार को समझ के, उसका याद करके प्रसन्न होता रहेगा, मगर जो असल सौंदर्य है बाहर बरसा हुआ, उसका उसको अनुभव नहीं होगा। तो परमात्मा सौंदर्य का ही नाम होता है। वो चारों तरफ उसका सौंदर्य प्रकट ही होता है। फूलों में उसी का सौंदर्य प्रकट होता है, आदमियों में उसी का सौंदर्य प्रकट होता है, झीलों में उसी का सौंदर्य है, पहाड़ों में उसी का सौंदर्य है, नीला आकाश में उसी का सौंदर्य। तो सभी जगह परमात्मा बरस रहा है। इसलिए उपनिषद में कहा, रसो वैसा, परमात्मा रस रूप है। जैसे आकाश से मेघ गरजता है, बारिश होती है, और बारिश सभी जगह पर होती है, चारों तरफ, और छा लेती है। ऐसे ही ये धर्म का भी मेघ है, इसी को रसो वैसा कहा है। धर्म का मेघ, जो धर्म मेघ है, जिसको उपनिषदों में बारंबार कहा गया, ये भी इसी तरह चारों तरफ छाया हुआ होता है। मगर आदमी के भीतर अहंकार है, तो वो उसको समझ नहीं पाएगा और कहेगा कहाँ है परमात्मा, और वो डर के कारण परमात्मा को मानेगा, और जो डर के कारण परमात्मा मानेगा वो काल्पनिक परमात्मा होगा। वो इसलिए परमात्मा मानेगा ताकि उसके अहंकार को कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, बाधा ना पहुंच जाए। तो अपने अहंकार को बाधा ना पहुंच जाए, इसीलिए वो परमात्मा को मानता है।
इसलिए वो मंदिर जाता है, मूर्तियों के आगे झुकता है। तो अहंकार की रक्षा करने के लिए हम भगवान को मानते हैं, उस भगवान का कोई भी अस्तित्व नहीं, वो मनोकल्पित है, वो मनोभ्रांति है। असली जो परमात्मा होता है वो सभी जगह पर होता है, किसी एक जगह पर नहीं होता। तो जिसके पास सौंदर्य के प्रति सचेतना है, जो सौंदर्य को छू सकता है, उसी को परमात्मा का अनुभव होता है। वो किसी फूल को देखता है और फूल से जो सौंदर्य झलकता है तो उसमें वो परमात्मा को देखता है। वो किसी पुरुष या स्त्री को देखता है तो किसी स्त्री को देखते वक्त जो सौंदर्य वहाँ प्रकट होता है तो उसमें भी उसका परमात्मा दिखाई देता है। वो सभी जगह पर परमात्मा को ही देखता है। तो परमात्मा के आनंद को अनुभव करने के लिए, उसके सौंदर्य को जानने के लिए आदमी के भीतर अहंकार नहीं होना चाहिए। यह अहंकार ही बाधा होता है, क्योंकि जब अहंकार खड़ा होता है वो डूबने नहीं देता, ध्यान में, सौंदर्य में निमग्न नहीं होने देता। वो उसको आपको बचा के रहता है। वो इधर उधर की बात करता है, वो भूतकाल की बात करेगा, भविष्य की बात करेगा। देखो जीवन में कितना समस्या है, तो जीवन के समस्याओं को आपके आगे रख देगा। और किसके जीवन में समस्या नहीं है, किसके जीवन में संबंध के गड़बड़ नहीं है, किसके जीवन में अभाव नहीं है। तो अहंकार आपके जीवन के जो अभाव है उसको एकदम से आपके आगे रख देगा और आप उसी के कारण पीड़ित होते रहेंगे और आप कभी भी जीवन के सौंदर्य का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा संसार होता है, हमारे अहंकार का संसार, उससे परमात्मा का कोई भी लेना देना नहीं होता है। जैसे एक फूल और झील के सौंदर्य का कोई भी लेना देना नहीं होता है हमारे जीवन से। हमारे परिवार भी कौन है, हमारे भूतकाल कैसे बीते हैं, हमारा भविष्य कैसा होगा, इन बातों से उस झील का जो सौंदर्य है उसका कोई भी लेना देना नहीं। बल्कि जब आप इन बातों को भूल जाएंगे, खुद को ही भूल जाएंगे, तो ही आप उस सौंदर्य को अनुभव कर पाएंगे। इसलिए परमात्मा का अनुभव जहाँ होगा वहाँ अभी और इसी क्षण के रूप में होगा। उसका न कोई भूतकाल होगा, न कोई वर्तमान काल होगा। तो अहंकार को कैसे मिटाएं ये मूल बात है, परमात्मा को कैसे जाने ये मूल बात नहीं। कोई भी परमात्मा को जान नहीं पाएगा तब तक जब तक उसके भीतर अहंकार है। चाहे वो जितना भी शास्त्रों का अध्ययन क्यों न करे, चाहे वो जितना भी ध्यान और योगा और आसन या तीर्थ व्रत उपवास जितने सालों तक क्यों न कर ले, अगर उसके भीतर अहंकार है तो वो कभी भी जान नहीं। और जिसके भीतर अहंकार नहीं है वो कुछ भी ना करे तो भी उसको सरल रूप से परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। तो एक आम आदमी के जीवन में परमात्मा का अनुभव कैसे होता है, तो इसका उत्तर यही है, जब उसके भीतर अहंकार बसता नहीं है। और अहंकार कैसे नहीं बसता है इसके बारे में जानना चाहिए। अहंकार को छोड़ने की जो बात होती है वो बहुत जटिल होती है, क्योंकि अहंकार को छोड़ने से भी अहंकार छूटता नहीं। क्योंकि आप अहंकार को छोड़ेंगे तो दूसरा अहंकार आएगा जो छोड़ता है। आपके भीतर वो अहंकार खड़ा होगा जो कहेगा देखो मैं अहंकार छोड़ रहा हूँ। तो अहंकार को फिर कौन छोड़ेगा, अहंकार ही छोड़ेगा। इसलिए जो लोग अहंकार को छोड़ने के लिए चलते हैं वो भी कभी भी अहंकार को छोड़ नहीं पाते। तो क्या करना चाहिए, तो अहंकार को नहीं पकड़ना चाहिए। अहंकार को छोड़ने की बात गलत है। सही बात यह है कि आप अहंकार को पकड़े मत। अहंकार तो होगा अपने जगह, अगर आप उसको पकड़ेंगे तो आपको उसमें रहना होगा, और आप उसको पकड़ेंगे नहीं तो फिर आप परमात्मा के जीवन में प्रवेश करेंगे। तो
जानने की बात यही है कि अहंकार को कैसे ना पकड़ा जाए। और ये बात बहुत सरल हो जाती है अगर आप समझ पाते हो ये बात। अगर आप ये समझते हो कि अहंकार को छोड़ना चाहिए तो फिर बात जटिल हो जाती है। अहंकार को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जब आप अहंकार को छोड़ेंगे तब आप ये मानेंगे कि अहंकार तो होता है, और उस अहंकार को छोड़ेगा कौन? उसको छोड़ने के लिए भी आपको दूसरा अहंकार बनाना होगा। तो इस चक्कर से आप कभी भी अहंकार को छोड़ नहीं पाएंगे। तो अहंकार को पकड़ना नहीं है। तो कैसे नहीं पकड़ना है, हम पहले जान ले कि हम अहंकार को पकड़ने कैसे पकड़ लेते हैं, उस प्रक्रिया को जानना है। जब हम अहंकार को कैसे पकड़ते हैं उस प्रक्रिया को जानेंगे तो फिर हम अहंकार को नहीं पकड़ेंगे। अहंकार को नहीं पकड़ेंगे तो फिर जो चारों तरफ छाया हुआ सौंदर्य है, सत्य है, उससे हमारा अनुभव होगा। तो अब प्रश्न ये आया, ये जानना चाहिए कि हमको कि हम अहंकार को कैसे पकड़ते हैं, या अहंकार को हम क्यों पकड़ते हैं। तो अहंकार का अर्थ होता है हम अपने को मानते हैं मैं कुछ व्यक्ति की तरह, कुछ जाति धर्म, कुछ पद प्रतिष्ठा नाम, कुछ भी धारणा, अपने को मैं कुछ हूँ, जीवन से भिन्न अलग, कुछ स्पेशल। तो इस तरह अपने को मानना ये होता है अहंकार। और हम इसको क्यों मानते हैं, ये मानना ही पकड़ना हो जाता है। और मानते क्यों है? हम इसीलिए ये बात मानते हैं ताकि हम जीवन में सकुशल रहें, हमको जीवन में कोई लूट नहीं ले जाए, हम जीवन में असफल ना हो जाए, हम जीवन में मर ना जाए। इसलिए हम अपने मैं को पकड़ लेते हैं। ये बात ऐसी है जैसे किसी के जेब में बहुत सारे पैसे और वो जेब में बार बार हाथ डालता रहेगा, क्योंकि उसको ये डर है कि कहीं वो पैसे कोई लूट ना ले जाए, तो इसलिए वो बार बार उसको पकड़ेगा। तो इसी तरह हम अपने मैं को पकड़ रहे थे ताकि कोई हमको लूट ना ले जाए, ख़त्म ना कर जाए। तो अपने मैं को बचाना है ना, तो बचाने के लिए उसको पकड़ना होगा। मगर ये बात हम भूल जाते हैं, जिसको हम मैं मानते हैं वो कुछ होता नहीं, वो केवल मान्यता होती। अगर असल में कोई मैं होता तो उसको पकड़ना ठीक होता। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि अहंकार को पकड़ना गलत है। यहाँ पर ये कहा गया कि अहंकार होता नहीं, एक मान्यता है। तो आप एक मान्यता को पकड़ते हो ना। सच बात होती तो आपको पकड़ना चाहिए। जैसे पैसे तो सच है, इसलिए जो आदमी पैसे को पकड़ रहा है वो ठीक है, क्योंकि पैसे तो है, सत्य है। मगर जिस अहंकार को हम मैं कहते हैं वो एक मान्यता होता है, वो रियल नहीं होता है। तो रियल नहीं होता, इसलिए उसको पकड़ना गलत हो जाता है। अगर रियल होता तो उसको पकड़ना सही है। तो अहंकार रियल है कि नहीं है, इसको समझ लें। जिसको हम कहते हैं मैं हूँ, ये हूँ, वो हूँ, वो क्या सच में कुछ ऐसा होता है या हमने वो माना हुआ है। एक बच्चे को देखें, जब वो पैदा होता है 2-4 साल तक वो अपने को मैं नहीं कहता है ना। अगर रियल में मैं होता तो वो जन्म से ही अपने को मैं कहना चाहिए उसको, मगर वो खुद को मैं नहीं कहता। जितना आदमी बड़ा होता है उतना अपने को मैं कहता चला जाता है। इसका अर्थ ये हुआ, ये जन्म से उसका मैं कोई आया हुआ नहीं है, वो बाहर से। और वो मैं जो हम कहते हैं वो मैं आता है बाहर से। ब्राह्मण हैं वो हमको नाम देते हैं, एक तो ये है, रमेश है, दीपा है, तो हम अपने को कहने लगते हैं मैं रमेश हूँ, दीपा हूँ। तो जो हमने मैं दीपा या रमेश कहा वो क्या था, वो ब्राह्मणों ने रखा हुआ एक नाम था ताकि लोग हमको बुलाने के लिए काम आ सके, वो रियल नहीं। ऐसे हम कहते हैं मैं इस धर्म का हूँ, तो हम उस परिवार में पैदा हो गए, इसलिए हम अपने को कहते हैं मैं वो परिवार, उस धर्म का, उस जाति का।
ऐसे हम थोड़ा बड़े हो गए, हमने कुछ पढ़ लिया, कोई डिग्री हासिल कर ली या हमने पैसे कमा लिया, तो हम कहने लगते हैं मैं धनी हूँ, या हम कहने लगते हैं मैं नेता हूँ, या कहने लगते हैं हम डॉक्टर, पायलट। तो जो हम अपने को डॉक्टर, पायलट इत्यादि कहते हैं, क्या वो सच में है या हमने माना हुआ है? आप अगर डॉक्टर होते हैं तो आप जन्म से ही आपको डॉक्टर होना चाहिए, मगर आप डॉक्टर तो बाद में हुए, तो इसका अर्थ आप डॉक्टर हो नहीं सकते। डॉक्टर तो आपका एक प्रोफेशन है, वो तो आपने सीखा पेट पालने के लिए, वो काम आप करते हैं, मगर वो सच में आप डॉक्टर तो नहीं होते। तो इसका अर्थ हुआ सच में आप कुछ भी नहीं होते, है ना। ये बहुत गहरी समझ है। सच में आप कुछ भी नहीं होते, आप शरीर भी नहीं होते हैं, मन भी नहीं होते। अपने को मैं शरीर हूँ कहना, ये भी मान्यता की ही बात होती है। ये भी हमने बाहर से सीखा हुआ होता है। दूसरे लोग को हम देखते हैं, वो अपने शरीर को मैं कहते हैं, तो हम भी उनको देख के खुद के शरीर को मैं कह लेते हैं। ये अपने को मैं शरीर हूँ, मन हूँ, पद हूँ, प्रतिष्ठा हूँ, नाम हूँ, ये जात का हूँ, कुछ भी कहना, वो सब होता है मान्यताओं पे आधारित, वो रियल में होता नहीं। इसीलिए अहंकार को पकड़ना गलत है, क्योंकि अहंकार रियल में नहीं होता, वो होता है एक मान्यता। तो मान्यता कभी भी सत्य तो नहीं हो सकता, वो तो मानी हुई बात है। अगर आप दूसरी सोसाइटी में पैदा होते तो अपने मैं को दूसरी तरह का मैं कहने लगते, तो रियल में आप कुछ होते नहीं, ये होता है सत्य। रियल में आपके जेब में कोई पैसा होता नहीं और आप उस जेब में हाथ डालते रहते हो ताकि उस पैसे को कोई लूट ना ले जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम पागल कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। हम कहेंगे ये बेकार में घबरा रहा है, क्योंकि इसके जेब में तो पैसे ही नहीं, तो फिर किस बात का डर, फिर कौन उसको लूट ले। तो ये बात हम पे ही लागू होती है। हम भी, हमारे भीतर भी कोई मैं नहीं होता, मगर हम इसी मैं के डर से इसी को पकड़ के रहते हैं। हम ये सोचते हैं कोई लूट ना ले जाए, कोई असफल ना कर दे जाए, कहीं मैं विनष्ट ना हो जाऊं। जो है ही नहीं वो विनष्ट कैसे होगा? तो इसी कारण कहा अहंकार को पकड़ने से हम इस जंजाल में, इस बंधन में पड़ जाते और हम मान्यताओं की दुनिया में जीते हैं और सत्य की दुनिया में हम जीते नहीं, और हमको ये सत्य की दुनिया कभी अनुभव में आती नहीं। तो ये आपको समझ आनी चाहिए कि जिसको मैं कहता हूँ अपने को और बारंबार उसको पकड़ के रहता हूँ, वो बात झूठ है। अगर झूठ है तो उसको मैं पकड़ूं क्यों? इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपने को मैं कहना ही छोड़ दें। बाहर कामकाज में दूसरे के साथ बातचीत करने में अहंकार को प्रयोग तो होगा, मैं का प्रयोग तो होगा, है ना। मगर भीतर से आप जानेंगे, जब आप अकेले होते हो ध्यान में, इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान का अर्थ होता है आप अकेले हो तो आप अहंकार को पकड़ना छोड़ दो, आप ऐसे ही रहो जैसे कुछ हो ही नहीं, जैसे आकाश से कुछ भी नहीं, आप भी आकाश जैसे कुछ भी नहीं होकर रह जाओ। तो अहंकार को आप पकड़ो मत, तो आप कुछ भी नहीं हो ही, आपको कुछ भी नहीं होने के लिए कुछ करना नहीं, आप बस अहंकार को पकड़ो मत। तो ये कैसे नहीं पकड़ेंगे? जब जानेंगे कि अहंकार होता नहीं, एक मान्यता होती है। तो इस तरह से सरल बनाना है जीवन को, और जीवन के आनंद और परमात्मा को अनुभव करना है। तो इस तरह के जो मेडिटेशन हैं वो हमको करना चाहिए, जो हमको अहंकार को पकड़ने से बचा देता है। अहंकार को नहीं पकड़ने के लिए जो तरकीब देता है उसी को हम ध्यान कहें। तो मित्रों, इस तरह के ध्यान अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।